हेलो गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम करेंगे पंचायती राज से रिलेटेड 11th अनुसूची में जो विषय दिए गए हैं। ओके, तो इससे पहले मैंने स्थानीय पंचायत या फिर पंचायत क्या होती है, उसको कैसे इंडिया में लाया गया है, कौन सा अधिनियम है, वो सब मैंने उसमें बता रखा है। ओके, वो इससे पहले वीडियो अपलोड कर दी गई है और ये सेकंड वीडियो है, तो थर्ड वीडियो इसकी आर्टिकल से रिलेटेड होगी। ओके, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। साइड में बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 11वीं अनुसूची में पंचायतों को दिए गए विषय। आज हम देखेंगे 11वीं अनुसूची में पंचायतों को दिए गए विषय। तो देखिए, कृषि, जिसके अंतर्गत कृषि विस्तार हो सके, यानी कृषि पहला हो गया। और सेकंड, भूमि विकास, भूमि सुधार का कार्यान्वयन, चकबंदी और भूमि संरक्षण, यानी भूमि से रिलेटेड बातें करी गई हैं। ओके, और थर्ड, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और जल विभाजक क्षेत्र का विकास, यानी लघु सिंचाई, सिंचाई में जल का प्रबंधन करना, उसको किस तरीके से बांटना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, वो हो गया। और पशुपालन, डेयरी उद्योग और कुक्कुट पालन। ओके, और मत्स्य उद्योग 5 हो गया। सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी 6 हो गया। लघु उद्योग, जिसके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, यानी लघु वन उद्योग, वन उपज कैसे करनी है वो उससे रिलेटेड पंचायत का विषय है ये। और लघु उद्योग चलाने हैं, खाद्य से रिलेटेड उसमें है, पंचायत विषय है ये। खादी, ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग, यानी खाद्य उद्योग चलाना और कुटीर उद्योग चलाना। ओके, तो ये किस में आते हैं, पंचायत से रिलेटेड विषय है ये। ठीक है, 29 विषय जो आते हैं उसमें है ये। ओके, फिर ग्रामीण आवासन, ग्रामीण में आवास कैसा होना चाहिए उससे रिलेटेड है। पेयजल कैसा होना चाहिए उससे रिलेटेड है। फिर ईंधन और चारा से रिलेटेड है। फिर सड़कें, पुलिया, पुल, फेरी, जलमार्ग और अन्य संचार के साधन, जो भी संचार के साधन है गांवों में, वो किसके अंदर आते हैं, पंचायत समिति के विषय में है। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे, ये देखिए, ये सत्यमेव जयते का लोगो। ओके, तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे ग्रामीण विद्युतीकरण, जिसके अंतर्गत विद्युत का वितरण हो। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाना। शिक्षा, जिसके अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय भी हैं। पंचायत को ये भी एक अधिकार दिया गया है कि उसे शिक्षा उपलब्ध करानी है, प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की। ओके, तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण भी देना है लोगों को और व्यावसायिक शिक्षा भी देनी है। ओके, तो प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा। ओके, पुस्तकालय बनाने हैं, पंचायत का कार्य होता है कि आप जगह जगह पुस्तकालय बनाएं ताकि वहाँ पे सभी व्यक्ति वहाँ पे जाके पढ़ सकें। ओके, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, जो भी संस्कृति से रिलेटेड कार्य होते हैं वो करवाने हैं आपको। बाज़ार और मेले लगवाने हैं आपको। अगर मेले लगवाने होते हैं या किसी को लगाने होते हैं तो पंचायत की मंजूरी उसके लिए आवश्यक है। बाज़ार से रिलेटेड सारे काम पंचायत को दिए गए हैं। स्वास्थ्य और स्वच्छता, जिसके अंतर्गत अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औषधि भी है, यानी स्वास्थ्य और स्वच्छता का कार्य भी पंचायती राज का है, जिसके अंतर्गत अस्पताल खोलने चाहिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होने चाहिए और औषधालय होने चाहिए। जैसे कई जगह पर डिस्पेंसरीज होती हैं सरकारी, वो सब चीज़ें। ओके, और अस्पताल खोले जाते हैं। ओके, अस्पताल खोले जाते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण से जुड़े हुए जो भी कार्य है वो करवाना। महिला और बाल विकास में रुचि देना, यानी कि महिला और बच्चों के विकास का भी एक विषय है जो उसमें दिया गया है पंचायती राज में। ओके, समाज कल्याण, जिनके अंतर्गत विकलांगों और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण हो सके। समाज का कल्याण के भी किसका कार्य है, पंचायती राज का कार्य है। जिसी तरह मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था ना कि केंद्र स्तर और राज्य स्तर का भार थोड़ा कम हो सके, उसके लिए पंचायती राज का होना बहुत ज़रूरी था। तो इसमें देखिए, इसमें 29 विषय आ गए हैं, तो यानी कि कई काम तो इनको ही करने पड़ते हैं पंचायती राज को। ओके, तो अब नेक्स्ट देखिए, दुर्बल वर्गों और विशिष्टता, अनुसूचित जातियों और जातियों का कल्याण करना, ये भी इसमें आता है 29 विषय में।
कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों का कल्याण के कार्य करना, और भी कोई दुर्बल वर्ग है तो उसके भी रिलेटेड कार्य करना। ओके, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ओके, सामुदायिक आस्थियों का अनुरक्षण, ओके, जो भी हमारी समुदाय से रिलेटेड बातें हैं या इमारतें हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, उन सब की रक्षा करना। ओके ओके, तो चलिए ये यहीं तक था। तो प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिएगा। ये देखिए ये हो गए, तो ये हो गया हमारे 11वीं अनुसूची में पंचायतों को दिए गए विषय। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में इसमें आएंगे पंचायतों से रिलेटेड आर्टिकल, ई पंचायत क्या होती है उसमें वो भी बताया जाएगा, और जिला परिषद किस तरीके से कार्य करती है या उनके क्या कार्य होते हैं वो सब, जिला परिषद क्या है, ग्राम सभा क्या है, और आर्टिकल्स में क्या क्या दिया गया है, तो उससे रिलेटेड आएगा। ओके, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू गाइज वेरी मच।